एक्सरसाइज 22.1 के क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए हमें क्या गिवन है। द मास इन केजीज of 50 blocks of metal were measured, collect two nearest 0.1 kilogram and are listed below. Construct frequency distribution of the masses and compute relative and percentage frequency. यहाँ पर हमें 50 metal blocks का मास जो है kgs में गिवन है और हमें कंस्ट्रक्ट करना है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और उसके साथ साथ हमें रिलेटिव फ्रीक्वेंसी और परसेंटेज फ्रीक्वेंसी भी फाइंड करनी है। यहाँ पे देखिए जो डेटा हमें गिवन है ये रॉ डेटा है, अनग्रुप्ड डेटा है, इसके अलावा ये कंटिन्यूस डेटा है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो ऑब्जर्वेशंस हैं वहाँ पे डेसिमल है तो इस वजह से ये हमारा कंटिन्यूस डेटा हो जाएगा। ठीक है, अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम अरेंज करेंगे अपने डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में। तो यहाँ पे देखिए ये हमने अपने जो गिवन ऑब्जर्वेशंस हैं उनको अरेंज कर लिया है असेंडिंग ऑर्डर में। यहाँ पे देखिए सबसे लोएस्ट वैल्यू कौन सी है हमारे पास 7.1 और सबसे हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है 9.1। यहाँ पर n क्या है, n जो है हमारे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर हमें 50 मेटल ब्लॉक्स के मास गिवन है तो इसका मतलब यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारी 50 हो जाएंगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 50। अब देखिए डेटा जो है हमारा क्वांटिटेटिव है, न्यूमेरिकल डेटा है और ख़ास तौर पर कंटिन्यूस डेटा है क्योंकि आपको बताया कि हमारी ऑब्जर्वेशंस में डेसिमल है या पॉइंट है, इस वजह से हमारा जो डेटा है वो कंटिन्यूस डेटा हो जाएगा। विद m इक्वल्स टू 1 मीन्स डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट होंगे वो हमारे m को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो हमारा m जो है वो 1 हो गया। ठीक है, अब हमें कंस्ट्रक्ट करना है फ्रीक्वेंसी टेबल या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी टेबल कंस्ट्रक्ट करने से पहले हमें कुछ वैल्यूज़ चाहिए होती हैं, पहले हम वो फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम रेंज फाइंड करेंगे। डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन एंड लोएस्ट ऑब्जर्वेशन इज़ कॉल्ड रेंज। यहाँ पर हमारी हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन है 9.1 लिख देंगे हम। सबसे लोएस्ट ऑब्जर्वेशन कौन सी है हमारे यहाँ पे देखिए 7.1 लिख देंगे हम। 9.1 में से 7.1 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2, तो हमारी रेंज हो जाएगी 2। अब हम नंबर ऑफ़ क्लासेस फाइंड करेंगे। नंबर ऑफ़ क्लासेस को हम के से रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर ऑफ़ क्लासेस हम स्टर्जस रूल की मदद से फाइंड करेंगे। ये हमारे पास स्टर्जस रूल है। तो अब यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, k इक्वल्स टू 1 प्लस 3.322 लॉग। यहाँ पे देखिए हमारे पास n क्या हो जाएगा 50 टोटल नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन है तो हमारा n यहाँ पे 50 हो गया। ये सीलिंग अप्रॉक्सीमेशन का सिंबल है। अब हम क्या करेंगे, k इक्वल्स टू 1 प्लस 3.322 लॉग ऑफ 50 होगा हमारे पास 1.698। ये हमारे पास हो जाएगा सीलिंग अप्रॉक्सीमेशन का सिंबल। k इक्वल्स टू 1 प्लस 3.322 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1.698 के साथ तो हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा 5.640। ये सीलिंग अप्रॉक्सीमेशन का सिंबल हो गया। k इक्वल्स टू 1 प्लस 5.640 हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 6.640। सीलिंग अप्रॉक्सीमेशन करना है हमें 6.640 का, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा k 7। डेसिमल से पहले जो नंबर है उससे एक बड़ा नंबर हम ले लेते हैं जब हम सीलिंग अप्रॉक्सीमेशन करते हैं। ठीक है, तो सीलिंग ऑफ 6.640 हो गया हमारा 7, इसका मतलब हमारी नंबर ऑफ़ क्लासेस होंगी 7। अब हम साइज़ ऑफ क्लास इंटरवल फाइंड करेंगे। साइज़ ऑफ क्लास इंटरवल को हम h से रिप्रेजेंट करते हैं। साइज़ ऑफ क्लास इंटरवल फाइंड करने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है। अब देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, h इक्वल्स टू 1/10⁻m। m हमारे पास यहाँ पे 1 है, 1 लिख देंगे हम। ये सीलिंग अप्रॉक्सीमेशन का सिंबल हो गया। r हमारे रेंज को शो करता है, रेंज हमारा 2 आया था हमने 2 लिख दिया। नंबर ऑफ़ क्लासेस हमारे पास 7 है, 7 लिख दी हमने इंटू 10⁻m। m 1 है, 1 लिख दिया हमने यहाँ पे। ये सीलिंग अप्रॉक्सीमेशन का सिंबल हो गया। h इक्वल्स टू 1/10⁻1 मीन्स 10 ही होगा।
2 डिवाइडेड बाय 7 हम करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 0.285 इंटू 10⁻1 मीन्स 10 ही होगा यहाँ पे। ये सीलिंग अप्रॉक्सीमेशन का सिंबल है। h इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 10 हो जाएगा हमारे पास 0.1। 0.285 को जो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 2.85। ये हमारे पास सीलिंग अप्रॉक्सीमेशन का सिंबल है। अब हम 2.85 की सीलिंग करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा 3 को हम 0.1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 2.85 की सीलिंग हो गई हमारे पास। 3 पॉइंट से पहले जो नंबर है उससे एक बड़ा नंबर आ जाएगा। साइज ऑफ क्लास इंटरवल हो जाएगा 0.3। अब हम स्पेसिंग बिटवीन द क्लासेस फाइंड करेंगे। स्पेसिंग बिटवीन द क्लासेस को हम d से रिप्रेजेंट करते हैं। d इक्वल्स टू 1/10⁻m होता है। तो अब यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, d इक्वल्स टू 1/10⁻m। m यहाँ पे हमारे पास 1 है, 1 लिख दिया हमने। d इक्वल्स टू 1/10। d इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 10 हो जाएगा हमारे पास 0.1। तो स्पेसिंग बिटवीन द क्लासेस हमारे पास कितना हो जाएगा, 0.1। अब हम फाइंड करेंगे स्टार्टिंग लोअर क्लास लिमिट। लोअर क्लास लिमिट हमारी कौन सी होती है, जो सबसे स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन होती है हमारे डेटा में, वो हमारी लोअर क्लास लिमिट हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए हमारे डेटा में सबसे स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन कौन सी थी, 7.1। तो यहाँ पर हमारी स्टार्टिंग लोअर क्लास लिमिट हो जाएगी 7.1। ठीक है, अब हमें स्टार्टिंग अपर क्लास लिमिट फाइंड करनी है। स्टार्टिंग अपर क्लास लिमिट फाइंड करने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला होता है। लोअर क्लास लिमिट हमारे पास 7.1 है, ये लिख दिया हमने, प्लस साइज ऑफ क्लास इंटरवल जो है हमारे पास 0.3 है, 0.3 लिख दिया हमने, माइनस स्पेसिंग बिटवीन द क्लासेस है हमारे पास 0.1 लिख दिया हमने। 7.1 प्लस 0.3 हो जाएगा हमारे पास 7.4 माइनस 0.1। 7.4 में से माइनस करेंगे 0.1 को तो हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा 7.3। तो अपर क्लास लिमिट हमारी कौन सी हो जाएगी, 7.3। अब हम कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे। कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी टेबल में हम अपने गिवन डेटा को कंटिन्यूस क्लासेस में डिवाइड करते हैं। कंटिन्यूस क्लासेस जो है हमारी रेंज ऑफ ऑब्जर्वेशन या रेंज ऑफ नंबर्स पर मुश्तमिल होती हैं, जिनको हम क्लास इंटरवल्स कहते हैं। सबसे पहली क्लास इंटरवल बनाने के लिए हमारे पास लोअर क्लास लिमिट चाहिए, हमें 7.1 है और अपर क्लास लिमिट हमारे पास 7.3 है। तो यहाँ पे देखिए अब हम क्या करेंगे, जैसे लोअर जो ऑब्जर्वेशन है वो हम यहाँ पे लिख देंगे 7.1 और ये हो गई हमारी लोअर क्लास लिमिट। अब अपर क्लास लिमिट हमारी कौन सी होगी, 7.3। ये जो हमने फाइंड की थी हो जाएगी हमारे पास 7.3। ठीक, तो अब ये देखिए फर्स्ट वाला इंटरवल हमारा कंप्लीट हो गया है। ये हमारी लोअर क्लास लिमिट जो हमारी सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू थी ये आ गई। अपर क्लास लिमिट अभी हमने फाइंड की थी 7.3, ये हो गई, यहाँ पे हमने ये लिख दी। ये हमारी लोअर क्लास लिमिट है, ये हमारी अपर क्लास लिमिट है। अब हमारे पास साइज ऑफ क्लास इंटरवल देखिए कितना था, 0.3 हमारा साइज ऑफ क्लास इंटरवल था। उसको हम अब ये लोअर क्लास लिमिट में ऐड करते जाएंगे तो हमारे पास बाकी जो क्लास इंटरवल है उनकी लोअर क्लास लिमिट आती जाएंगी। ठीक है, अब हम कैसे करेंगे, देखिए 7.1 में हम 0.3 ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 7.4। 7.4 में हम 0.3 ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 7.7। 7.7 में हम 0.3 ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 8। 8 में हम 0.3 ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 8.3। 8.3 में हम 0.3 ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 8.6। 8.6 में हम 0.3 ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 8.9। ठीक है, अब इसी तरह हम अपर क्लास लिमिट में भी साइज ऑफ क्लास इंटरवल को ऐड करते जाएंगे तो हमारे पास बाकी इंटरवल्स की अपर क्लास लिमिट आती जाएंगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए 7.3 में हम 0.3 ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 7.6। 7.6 में 0.3 ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 7.9। 7.9 में 0.3 ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 8.2। 8.2 में 0.3 ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 8.5। 8.5 में हम 0.3 ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 8.8। 8.8 में हम 0.3 ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 9.1। अब देखिए हमारे पास टोटल नंबर ऑफ क्लासेस कितनी थी, 7।
जो हमने पीछे फाइंड की थी। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास टोटल नंबर ऑफ क्लासेस कितनी हो गई हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब हम देखेंगे कि 7.1 से 7.3 तक की रेंज की कितनी ऑब्जर्वेशन हमारे डेटा में गिवन है। देखिए यहाँ से हम देखेंगे उसको, 7.1 से 7.3 तक की रेंज की हमारे पास 3 ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3। तो हम यहाँ पे 3 टैली मार्क्स बना देंगे, ठीक है, 1 2 3। 7.4 से 7.6 तक की रेंज के ऑब्जर्वेशन देखते हैं हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 ऑब्जर्वेशंस हैं हमारे पास। तो हम यहाँ पे 5 टैली मार्क्स बना देंगे, 1 2 3 4, 5th ऑब्जर्वेशन हमारे पास ऐसे हो जाएगी। 7.7 से 7.9 तक की रेंज की ऑब्जर्वेशंस देखते हैं हमारे पास कौन सी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऑब्जर्वेशन हैं हमारी। तो हम यहाँ पे 9 टैली मार्क्स बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 8 से 8.2 तक की रेंज की ऑब्जर्वेशन देखते हैं हमारे पास कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 है। तो हम यहाँ पे 13 टैली मार्क्स बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब हम देखेंगे 8.3 से 8.5 तक की रेंज की ऑब्जर्वेशन हमारे पास कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऑब्जर्वेशन है। तो यहाँ पे अब हम 12 टैली मार्क्स बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। अब हम देखेंगे 8.6 से 8.8 तक की रेंज की ऑब्जर्वेशंस कितनी है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 ऑब्जर्वेशन है। तो हम यहाँ पे 6 टैली मार्क्स बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6। अब हम देखेंगे कि 8.9 से 9.1 तक की रेंज की कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं हमारे पास, 1 2 ऑब्जर्वेशन हैं। तो हम यहाँ पे 2 टैली मार्क्स बना देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन टैली मार्क्स को काउंट करेंगे तो हमारे पास फ्रिक्वेंसी आ जाएगी 1 2 3। यहाँ पे होगी फ्रिक्वेंसी 3, यहाँ पे है पूरा ये 5 का बंच, ये 5 हो गया, 5 + 4 9, 5 5 10 11 12 13, 5 5 10 12, 5 और 1 6, 2 n हो जाएगा हमारे पास 50। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास 50 थी, तो यहाँ पे भी हमारे पास 50 आएगा। इन सारी फ्रिक्वेंसीज़ का जब हम सम करेंगे तो हमारे पास 50 आएगा। जितनी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास हैं उतना ही यहाँ पे इन फ्रिक्वेंसीज़ को सम करने के बाद आएगा, ठीक है। अब हमें रिलेटिव फ्रिक्वेंसी फाइंड करनी है। तो रिलेटिव फ्रिक्वेंसी फाइंड करने के लिए हम f डिवाइडेड बाय n करते हैं। यहाँ पे हमारे पास देखिए फ्रिक्वेंसी क्या है, 3 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास 50 हैं, हमने 50 लिख दिया। 30 डिवाइडेड बाय 50 हो जाएगा हमारे पास 0.06। 5 डिवाइडेड बाय 50 हो जाएगा हमारे पास 0.1। 9 डिवाइडेड बाय 50 हो जाएगा हमारे पास 0.18। 13 डिवाइडेड बाय 50 हो जाएगा हमारे पास 0.26। 12 डिवाइडेड बाय 50 हो जाएगा हमारे पास 0.24। 6 डिवाइडेड बाय 50 हो जाएगा हमारे पास 0.12। 2 डिवाइडेड बाय 50 हो जाएगा हमारे पास 0.04। इन सारी वैल्यूज़ का हम सम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1। अब हमें परसेंटेज फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। परसेंटेज फ्रीक्वेंसी हम कैसे फाइंड करते हैं, जो ये हमने f/n की वैल्यू फाइंड की है 0.06, इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास परसेंटेज फ्रीक्वेंसीज आ जाएंगी, ठीक है। अब 0.06 को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 6.1 को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 10.18 को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 18.26 को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 26.24 को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 24.12 को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 12.04 को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 4
इन सारी वैल्यूज़ का जब हम सम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 100। तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी टेबल कंस्ट्रक्ट हो गया है। अगर सिर्फ हमें फ्रीक्वेंसी टेबल कंस्ट्रक्ट करना हो तो हमारे पास ये 3 कॉलम्स आते हैं। ये 3 कॉलम्स हमने बना लिए। ये 2 कॉलम्स हमें अलग से क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए कहा गया था, इसलिए ये हमने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी और परसेंटेज फ्रीक्वेंसी फाइंड की है।